नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सिंबल बांटना शुरू कर चुके सहयोगी की तरफ टुकुर टुकुर ताकती कांग्रेस को पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होने के बाद यह पता चला कि उन्हें बिहार के 40 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन इन 9 सीटों में वो सीट नहीं जहां पार्टी के नेता टिकट की राह देख रहे थे। कोई हाथ मलते रह गए तो कोई मन मसोस कर मोर्चा संभाले बैठे हैं, यानी सीटों के बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। और इधर एनडीए के नेता जले पर नमक छिड़कने में लगे हैं। ऐसे में किसी के दोनों हाथों में लड्डू तो किसी के हाथ खाली क्यों, सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। तंज से नहीं चलेगा काम, चौंकाने वाले होंगे परिणाम। किसी व्यक्ति से नहीं, पार्टी से हुआ गठबंधन। लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से अलायंस। पप्पू यादव को झटका, अब नए सिरे से बनाएंगे प्लान। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस के हाथ पसंद वाली सीट नहीं। बताया कि कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी तो पहले से ही था और इस बार स्पष्ट झलक गया कि ये दया के पात्र भी है। लालू के सब साथ, कांग्रेस के खाली हाथ। सवाल तो पूछेंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए निधि पांडे जी और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुहेली मेहता जी जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निधि जी, आपसे जानना चाहेंगे, संतुष्ट हैं जिस तरह से एनडीए खेमा आरोप लगा रहा कि पिछलग्गू बन के रह गई एक राष्ट्रीय पार्टी बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए का जो काम है वो सिर्फ ताना मारना ही काम है, क्योंकि वो जैसे जेडीयू के पिछलग्गू बन के रही है आज तक। जब जेडीयू नीतीश कुमार रुस जाते हैं तो भाजपा जो है वो रोड पे आ जाती है, नीतीश कुमार साथ आ जाते हैं, तो वो जैसे जेडीयू का राह देखती है, जेडीयू का मुंह ताकती है, वैसे ही हम लोग पे कह रहे हैं पिछलग्गू। हमारा सारा सीट जो है वो 1 नंबर सीट है। और जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे, मैं भी कह रही हूँ कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे। हम लोग 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी और हमारा कोई पिछलग्गू वाला बात नहीं है। पिछलग्गू होता है भाजपा में कि जेडीयू के पीछे पीछे भाजपा रहती है, जेडीयू का नीतीश कुमार का जगह पैरों पकड़ना पड़े कि भाई हमसे गठबंधन कर लीजिए तो भी करती है। हमारे यहाँ ऐसा बात नहीं है, हमारे यहाँ सब तालमेल से होता है और सीट 1 से 1 नंबर का सीट मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब मन मुताबिक सीट है, सब तालमेल से सीट है। पिछलग्गू भाजपा है, पिछलग्गू कांग्रेस नहीं है। चलिए मधु जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मधु जी, जो कुछ हुआ, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं जनवरी से बातचीत चल रही थी, जब इतनी लंबी बातचीत ही चल रही थी तो फिर निर्णय लेने में आखिरी समय का इंतजार क्यों किया जा रहा था, और वो भी अकेले पार्टी ने निर्णय ले लिया, इसका आरोप तो लगेगा पहले चरण के 4 सीटों पर अपने सिंबल देकर। नहीं, देखिए, पहले चरण में जो सिंबल दिया गया है, ये जो है आरजेडी का जो है पहले से भी था आरजेडी का सीट। और जो आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब क्षेत्रीय पार्टी किसी भी जगह में जब लड़ती है तो कहीं बहुत जगह पे क्षेत्रीय पार्टी जो है उनका अपना वर्चस्व होता है। अब बीजेपी का ही देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में हो गया, मेघालय हो गया, इस समय तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी बहुत ही पीछे है, मतलब 6 सीट पे शायद वो लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो होता है इस तरह से, क्योंकि आरजेडी यहाँ क्षेत्रीय पार्टी, आरजेडी का वर्चस्व है और दोनों का सामंजस्य बराबर शुरू से चल रहा है। और लगातार जो है हमारा गठबंधन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना गठबंधन है और बहुत पहले से इन लोग साथ में लड़ रहे हैं। तो हम लोग में दोनों में, लेकिन सीट बंटवारा की जब बात करते हैं कि टाइम लग गया, तो सीटों में होता है कि बंटवारा, मतलब कि बहुत पहले से लोग अपना पत्ता नहीं खोल पाते हैं कोई भी। अभी जब बीजेपी भी देख लीजिए, अभी जस्ट उनका सारा हुआ है, जबकि वो तो बड़ी पार्टी है, सब जगह उनको लड़ाना था। तो ये सामंजस्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
लास्ट टाइम में आदमी देखता है कि कौन कैंडिडेट कहाँ पे सुटेबल होगा, किस तरह से वो जीत के लिए, कोई भी इलेक्शन जीत के लिए लड़ा जाता है और जीत के लिए सारी रणनीति बनाई जाती है और उसको देखा जाता है कौन कहाँ से लड़ सकता है, कौन कहाँ जा सकता है और कौन सा सीट हम बहुत अच्छे से कैंडिडेट को भी डिसाइड होना होता है। तो उसी हिसाब से हमारा जो गठबंधन हुआ है। चलिए सुहेली जी के पास चलते हैं। सुहेली जी, इस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या ये नहीं कहा जाएगा कि वो उनके अंदर घर की बात है, उसमें आप क्यों दखल दे रहे हैं, क्यों दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं, या फिर चुनावी माहौल है और मौका है तंज कसने का तो इसके मजे लिए जा रहे हैं? नहीं, सही बात है कि इन दोनों के आपसी सिर फुटवल में मेरा क्या लेना देना, लेकिन निश्चित है कि लोकतंत्र जनता के लिए है और जनता का जो सरोकार है सरकार बनाने का, तो निश्चित रूप से जनता से हमारा भी सरोकार है। तो हम तो कहेंगे, हम तो जनता के सामने इनका जो है वो दिखाएंगे ही, इनका जो स्वभाव है इस गठबंधन का वो तो हम दिखाएंगे। हम इनके विरोधी पार्टी हैं, तो लोकतंत्र में जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी बात पहले कहते हैं, फिर विपक्ष की बात करते हैं। तो आप ये बताइए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि हम ज़्यादा पिछलग्गू है, बताइए 26 और 9 बराबर होते हैं कि 17 और 16 बराबर होते हैं? इसका जवाब अगर मिल जाए तो इनका कहना सही है, लेकिन इस बात को तो समझना होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसने 65 साल देश को चलाया और आज वो राजद में लटक के चल रही है, स्थिति ये है, ये सवाल इसलिए बनता है दीपक जी कि स्थिति ये है कि यहाँ ये भी तय नहीं हुआ था कि सीट शेयरिंग में किनको कितनी सीटें मिलेंगी और राष्ट्रीय जनता दल लगातार अपने कैंडिडेट को सिंबल तक दिए जा रही थी। सवाल तो इसलिए हमारे तरफ से बनता है कि आखिर इनके गठबंधन में जो दम्भ भरती है बिहार में कि सब कुछ ठीक है और हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। अब आप ये बताइए कि ये तो लालू जी के समय का जिन नहीं है कि बूथ छापने को लेकर जो बूथ छपाता था और उससे जो बैलेट बॉक्स से जिन निकलता था, वैसी बात तो अब है नहीं। अब तो कंप्यूटराइज है, ईवीएम, जनता जाती है, वोट करती है और उसके रिजल्ट सामने आते हैं। तो जहां हमारा ये दावा है कि 39 सीट पर अभी हम हैं, हमारा एनडीए है और इस चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग लाएंगे और इन लोगों को एक दर्शन करने लायक नहीं होगा सीट, इसलिए ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि इन लोगों का जो तालमेल है वो सामने में दिख गया है कि किस तरह का तालमेल है। और जहां तक बात है कि ये लोग संतुष्ट हैं, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए, वो पहले ही कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल इस तरह कर रहा है, ये नहीं चलेगा। अगर आप सुने होंगे अखिलेश जी का बयान तो निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि कांग्रेस और आरजेडी में क्या खिचड़ी पक रही है। चलिए निधि जी, आप कुछ कह रही हैं। जैसा कि सुहेली जी ने कहा कि पहले बैलेट था, अब ईवीएम है, इसीलिए ईवीएम पे ईवीएम हैक हो जा रहा है। कोई वोट नहीं है लेकिन ईवीएम हैक हो गया 400 पार का कि हम 400 पार लाएंगे। अरे जनता का मैंडेट आपको पास नहीं है, आपको नहीं मिला है। इतना ही मिला होता तो बिहार में आप जदयू के पिछलग्गू नहीं रहते, नीतीश कुमार के सामने जाके नतमस्तक नहीं होते, हाथ पैर नहीं जोड़ते कि भाई हम पैर पड़ते हैं, हमको कैसे गठबंधन कर लीजिए। बिल्कुल नहीं तो निधि जी, लेकिन ये भी तो सुहेली जी ने कहा है कि 16-17 में बराबरी का रिश्ता दिख रहा है या 26-9 में बराबरी का रिश्ता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को एक सीट भी अकेले नहीं मिल सकता है, वो नहीं लड़ सकती है, क्योंकि अगर लड़नी होती तो वो इतनी पार्टियों के जाके और कंप्रोमाइज कर करके किसी को ईडी का छापा, किसी को कुछ का छापा, और नहीं मानेंगे तो हम छापा पड़वा देंगे, नहीं मानेंगे तो हम ये करेंगे। यही डर से नीतीश जी भी चले गए कि नहीं भाई हम सीजन घोटाला में फंस जाएंगे, यही डर से। नहीं तो ये जो 40 का 40 दम भरता है लोग, वो एक सीट मोहताज बीजेपी अकेले बिहार में नहीं जीत सकती, एक सीट नहीं। इसीलिए हाथ पैर जोड़ के जदयू के पिछलग्गू बन के एकदम रिक्वेस्ट कर करके ईडीआई सीबीआई का डर दिखा के और वो फिर गठबंधन करती है ताकि हम जीत सके। ऐसे में सवाल ये भी बनता है ना कि जिस पार्टी को पूरे 40 में से सिर्फ एक सीट विपक्षी खेमे में जीतने में कामयाबी मिली थी, कांग्रेस के एक सांसद बिहार से दिल्ली का सफर तय करने में कामयाब रहे थे, उस कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट मिली, और जिस पार्टी का कोई भी सांसद दिल्ली का सफर पूरा नहीं कर पाया उसके खाते में इस बार 26 सीटें चली गई। तो ये तालमेल, सुहेली जी का यही सवाल है कि ये कैसा तालमेल है? निधि जी, हमको लगा कि इनसे जी, हम ये कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ है वो तालमेल से हुआ है।
जैसा कि सही बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं मजबूत, कहीं कमजोर, कहीं तो तालमेल से ही गठबंधन और सीट शेयरिंग होता है। जैसा कि सुहेली जी ने कहा कि लेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आप लोग में इतना ही तालमेल था तो फिर आप लोग में भी तो टाइम लगा। अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कह के इतना लंबा यानी कि खींच निधि जी दिए। आप ये मान रही हैं कि बिहार में कांग्रेस कमजोर है? बिहार में कांग्रेस कमजोर नहीं है, हमारा गठबंधन धर्म हम लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट से करते हैं। हम लोग अगर ठीक है, जहां पे जिसका कैंडिडेट मजबूत है वहां पे उसको सीट मिला कि हाँ भाई चलो हम लोग को गठबंधन जीतना है। हम लोग को ये नहीं कि कांग्रेस को और आरजेडी को और अपने में सिर्फ फुटबॉल करना है, नहीं, भाजपा और जदयू जैसा हम लोग को महागठबंधन में जीतना है। हम लोग को 40 का 40 सीट जीतना है। जहां जिसका कैंडिडेट मजबूत रहेगा वहां हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यहाँ किसी का एक वोट नहीं है, यहाँ पूरा महागठबंधन का वोट है। इसलिए महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है और 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। एक सीट मधु पर जी भी से भी नहीं। एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। मधु जी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार आए थे, उन्होंने तेजस्वी यादव को ड्राइविंग सीट पर बैठाया था और अब चुनाव के समय ऐसा लग रहा है कि इस गठबंधन में आरजेडी ही ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन कांग्रेस अब बगल की सीट पर नहीं एकदम पीछे नजर आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कांग्रेस बगल की ही सीट पे है क्योंकि आरजेडी के बाद कांग्रेस का ही जो है सीट जो है कांग्रेस के पास ही है। और मैं पहले भी बोल रही हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा हावी होता है, उनका संगठन बहुत मजबूत होता है। तो इस तरह से कर करके जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए मात्र 6 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, तो अब ये थोड़ी बोलेंगे कि पूरे भारतवर्ष में उनका कमजोर है, कहीं कहीं होता है उस तरह से। लेकिन राहुल गांधी जी में और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि लगातार आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी लालू जी के घर पे जो है आवास है दिल्ली, वहां पे भी आकर के चिकन बनाना सीख रहे हैं। इस तरह का कोऑर्डिनेशन है और बिल्कुल इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जब बीजेपी की बात करेंगे तो आप देख लीजिए कि इनके जो सहयोगी दल है, जैसे कि हमारी बहन ने बोला कि इनके मतलब क्या बोलते हैं, नीतीश जी के बिना बीजेपी कहीं भी बिहार में स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी वहां भी हावी है। और ये जितना भी बोल रहे हमारी बहन सुहेली मेहता जी, क्षेत्रीय पार्टी हावी होता है क्योंकि आपकी पार्टी में भी जो है जेडीयू हावी है। जेडीयू के बिना बीजेपी का कोई मतलब एक भी खाता नहीं खुलेगा। हमारी बहन ने बोला, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे मतलब बहुत उनका जो संगठन है, क्षेत्रीय पार्टी हावी है, राष्ट्रीय पार्टी का वो प्रभाव बिहार में नहीं है, चाहे वो आपकी तरफ हो या फिर एनडीए की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी और कांग्रेस का पक्ष रख रहे मधु मंजरी और निधि पांडे जी ने काफी गंभीर आरोप लगाए और पिछलग्गू जिस तरह से कांग्रेस को बताया जा रहा है बीजेपी नेताओं द्वारा, उनका कहना है कि बिना अपने सहयोगियों के बीजेपी भी बिहार में उनसे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। सुहेली जी क्या जवाब देंगी? देखिए, अभी राजद की प्रवक्ता बोल रही थी कि क्षेत्रीय पार्टी का ठीक है ज़्यादा प्रभाव रहता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी का कम किसी का ज़्यादा प्रभाव तो रहता है, लेकिन जब अलायंस की बात होती है तो निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है इसमें। लेकिन ईमानदारी से ये बताएं, दोनों पार्टी की प्रवक्ता हैं, कि क्या कोऑर्डिनेशन सही था? इन लोगों के जो चुनाव के लिए जो सीटों का के लिए जो कोऑर्डिनेशन होना था वो सही था क्या? अगर सही रहता तो एक पार्टी जो पप्पू यादव जी की पार्टी थी, उनको इन लोगों ने विलय कराया, कांग्रेस ने, यह कहकर कि पूर्णिया की सीट देंगे। ऐसा तो नहीं है, इतने बेवकूफ़ तो वो नेता नहीं है कि बिना सोनिया गांधी और बिना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के कंसेंट के वो पूर्णिया में घूमना शुरू कर दिए होंगे। और राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि दूसरा नेता खड़ा नहीं हो इनकी जाति का, इसलिए इन लोगों ने तो पर कतर दिया उनका, तो कोऑर्डिनेशन यहीं पर ख़त्म हुआ और कांग्रेस मुंह देखती रह गई। पूर्णिया में टिकट दे दिए लालू जी बीमा भारती को, और कांग्रेस एक बार कह भी नहीं पाई कि नहीं, हमारे कैंडिडेट हमने विलय कराया है, बड़े नेता हैं, इनके लिए पूर्णिया सीट हम लोगों ने कह दिया है। तो क्या एक सीट पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता था? यहीं पर क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का एक गठबंधन में कोऑर्डिनेशन की बात होती है। हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि एनडीए के तुलना में कोई गठबंधन है ही नहीं, हम किसी से भी तुलना नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी
का रहता है प्रभाव ज़्यादा, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी लटक कर ही चलेगी और राष्ट्रीय पार्टी का कोई बात ही नहीं कोई सुनेगा। जो देश में 65 साल तक सरकार चला चुकी है उनका कोई बात नहीं सुनेगा। जो नेहरू जी के समय से सरकार चल रही है, इंदिरा गांधी ने चलाया, राजीव गांधी जी ने चलाया, सोनिया गांधी के हाथ में जो पार्टी रही, और उस पार्टी की ये हालत है कि वो देखती रह गई और राष्ट्रीय जनता दल सिंबल देता चला गया अपने कैंडिडेट को चुन चुन कर कि कहाँ से, और ये भी परवाह नहीं किया राजद ने कि कांग्रेस को जो सीट देना है उसके मनपसंद का दें। ये तो क्लियर है, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस तरह के बयान दिए हैं, तो और किसी के बयान का क्या मतलब होता है किसी भी पार्टी में? जब प्रदेश अध्यक्ष ने ही अपनी असंतुष्टि जाहिर कर दी तो फिर दूसरे के कहने का क्या मतलब? हम लोग क्यों समझें इस चीज को? चलिए निधि जी आपके पास आते हैं, पहले हम मधु जी से एक जवाब ले लेते हैं। मधु जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव सभी दिल्ली में थे, वहां सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हुई, लेकिन अनाउंस दिल्ली में नहीं किया गया, अनाउंस पटना आकर किया गया। पटना में भी राजद कार्यालय में किया गया और राजद कार्यालय में भी बिना लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव या राबड़ी देवी की मौजूदगी में सीट अनाउंस किया गया। क्या ये नहीं दर्शाता है कि कांग्रेस को आरजेडी कितना महत्व देती है? नहीं, देखिए, आप इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि जो जगह सुटेबल है बहुत जल्दी में आज ही करना था, कल उन लोग आए ही आज करना था, तो जहाँ जो सुटेबल जगह लगा हमारे कार्यालय में हुआ। लेकिन जहां आप बात करें सीट शेयरिंग का, तो आप बताइएगा कि जिस तरह से पिछला इलेक्शन भी देख लीजिए, जब विधानसभा का इलेक्शन था तो आपको एलजेपी जो है किस तरह से इन्हीं की पार्टी, अभी सुहेली जी उसी पार्टी में थी, किस तरह से उनको हराने का काम किया गया और वापस ये पशुपति जी को आगे लाया गया। फिर आज पशुपति जी को छोड़ करके आप मतलब एलजेपी को जो है पासवान जी को इस तरह से जो सीट दिया गया, 5-5 सीट दिया गया, तो कोऑर्डिनेशन की बात ये नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इनके यहाँ भी जो है उसी तरह से हम लोग के यहाँ हमेशा इल्जाम लगाते रहते थे परिवारवाद के, इनके मतलब सहयोगी दल ही देख लीजिए कि किस तरह से अब खुद लड़ रहे हैं, अपने बहनों को लड़ा रहे हैं, तो कहीं से बहन को लड़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो बात है, बीजेपी सिर्फ हर बात में वो बात करने की काम करते हैं, क्योंकि इनका जो नेटवर्किंग है, जो मीडिया मैनेजमेंट है, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, उसको लेकर के आप दबाने का जो काम करते हैं, कथनी और करने को तो नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप देखेंगे कि जब इलेक्शन होगा और 40 की 40 सीटों पे इनको हम लोग पानी पिलाने का काम करें। निधि जी आप अपनी बात। जैसे गठबंधन की बात है, सीटों की बात है, कल से देख रहे हैं मीडिया में भी दिन भर पप्पू यादव, मीडिया को सारा मुद्दा भूल के, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भूल के, एक ही उसको टॉपिक मिला, पप्पू यादव। भाई पप्पू यादव कांग्रेस के हैं, वो कांग्रेस के लीडर समझेंगे और लीडर जानेंगे। पप्पू यादव जी से बातचीत भी हुई, सब ठीक है। दूसरी चीज, ये लोग सीट की बात करते हैं, ये सीट नहीं मिला, वो सीट नहीं मिला। ये लोग का आदत क्या है बीजेपी वालों का, स्पेशली हम 2-3 बीजेपी के जो नेता हैं उनको देखते हैं कि कोई चीज में वो कुछ ना कुछ निकालते हैं। जैसे विजय सिन्हा जी हो गए, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे, अपना नहीं देखते हैं कि उनका क्या है। आप जो उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट पे लड़े थे, अबरी 1 सीट पे उनको सिमटा दिया गया। देखिए वहां जाके मतलब गठबंधन कितना इज्जत करता है एनडीए वाला, ये देखिए गठबंधन का, कि 1 सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया। मांझी जी जो इतना उड़ रहे थे, धीरे से जाके कान में बोले कि देखिए नहीं लीजिएगा, 1 सीट पे नहीं लड़िएगा तो आपको भेज देंगे हम ईडी सीबीआई, तुरंत 1 सीट पे मान गए। तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग दूसरे की बात करते हैं, अपनी गठबंधन की बात नहीं करेंगे, कि सबको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम, कि किसी को 1 सीट पर लटका दिए, किसी को 2 सीट देके और उसको कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा 5 सीट पे लड़े थे महागठबंधन में उस बार, और इस बार उनको क्या हो गया? चिराग की बात कर रहे हैं, चिराग की बात कर रहे हैं कि चिराग जो है वो, जो नीतीश कुमार आजकल देख रहे होंगे कि बहुत फ्लैश हो रहा था चिराग का फोटो नीतीश जी के साथ, वहां सम्राट चौधरी जी थे। जो नीतीश कुमार उनका विधायक छीने, जो नीतीश कुमार, जो मोदी जी उनका वहां जो बंगला था उसमें से उनका बंगला खाली करा दिया गया। मतलब फजीहत बेइज्जत हर तरह से हुआ। लेकिन सत्ता का क्या लालच होता है, ये सीखना पड़ेगा एनडीए वालों से, कि फिर भी उतना बेइज्जत, उतना लाज विधायक छीन लिए, इतना नाटक हुआ, क्या नहीं हुआ? मुरेठा बांधे थे नीतीश जी को गिराने के लिए, सरकार से हटाने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, आज उनके साथ ही खड़े हैं। वही हम बस एक मिनट खत्म कर देते हैं। वही चिराग
आज जाके सत्ता के लिए नतमस्तक है। जो उनका बंगला खाली कराया गया उस समय चिराग लगा कि एकदम क्या नहीं, मोदी जी को हाय 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 छाती पीट के रो रहे थे बैठ के, नीतीश जी विधायक छीन लिए, रोड पे चिराग आ गए, मतलब कि क्या क्या नहीं हुआ, पूरा बिहार देखा। लेकिन आज क्या हुआ कि आज वही सत्ता के लिए जाके और नीतीश कुमार के यहाँ पैर पड़ रहे हैं, जाके मिल रहे हैं, मोदी जी के पैर पड़ रहे हैं। तो ये सत्ता का ये लालच होता है एनडीए वालों के लिए। जवाब दीजिए सुहेली जी। देखिए, किसी का कोई ना पैर पड़ रहा है ना हाथ पड़ रहा है, सबके अपने अपने पोटेंशियल है, सबका अपना परफॉर्मेंस है, उसके अनुसार एनडीए में सभी को टिकट मिला है और उसी के अनुसार जीत भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी की बात कह रही हैं, 5 सीट मिली थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? तो हमारे यहाँ सिर्फ गिनती की बात नहीं होती है, क्योंकि 40 की 40 सीट लानी है, इसलिए 40 आपके बीच में हम नहीं बोल रहे थे, इसलिए आप लोग शांत रहिए। 40 की 40 सीट जीतनी है और हर आदमी जान रहा है, हमारे यहाँ एक एक कैंडिडेट और अलायंस के भी एक एक लोग, कि हमको 40 सीट जीतनी है, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और इस तरह से सभी लोग संतुष्ट होकर और सभी अपने अपने मैदान में चले गए हैं। अभी सिर फुटौल जो इनके यहाँ हो रहा है वैसा कोई स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। सभी लोग अपने अपने मस्त होकर और चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की सेवा जो 10 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुई है, उसका फिर से मजदूरी जनता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देगी हमारी पार्टी को, और पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 की 40 सीट जीत कर हम देंगे। इसलिए कि पिछली बार भी हम जीते थे। वो लोग जो बोल रहे हैं, जिनको जनता खाता नहीं खुलने दी थी, वो लोग भी किस तरह से बोल रहे हैं, ये तो सोचने और समझने की बात है कि कैसे ये तो इस जनता जनार्दन तय करेगी कि करेंगे। क्या होना है क्या नहीं होना है। और अलग अलग खेमों में अलग अलग ख्याल के लोग मौजूद हैं और उनके ख्याल कितने मिलते जुलते हैं ये सीटों के बंटवारे से शायद जनता समझे, लेकिन दावे अपने अपने हैं। 40 की 40 पर जीत के दोनों खेमों के दावे हैं, इन दावों में कितना दम है ये जनता तय करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, निधि पांडे जी और सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो सवाल तो पूछेंगे कि अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।